हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, 100% लगने वाला है क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज एलिजिबल डैश द स्कॉलरशिप। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोचो, यहाँ पर टू होगा, फॉर होगा, विद होगा या फिर ऑफ का यूज होगा। वर्ड यहाँ पर क्या है हमारा? एलिजिबल है। ठीक है, एलिजिबल का मतलब तो योग्य होना। इसके साथ में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन यानी फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, फॉर का यूज करना होता है जब हम किसी चीज़ या फिर यानी जैसे स्कॉलरशिप पर या फिर पोस्ट पर किसी की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबल फॉर यहाँ पे सही होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर इमोशंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कंट्रोल यानी नियंत्रण होना, काबू होने के लिए साथ में हमेशा हम ओवर का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ओवर हो जाएगा। इस प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी पर, चीज़ पर या किसी इमोशन पर, सिचुएशन पर कंट्रोल होने की बात करता है। तो शी हैज़ नो कंट्रोल ओवर है इमोशन, उसे अपने भावनाओं पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ एडिक्टेड डैश सोशल मीडिया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। एडिक्टेड ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है यानी कि आदी होना। ठीक है, तो एडिक्टेड साथ में हमेशा 2 आता है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपको क्वेश्चन इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। द टीचर वॉज अनॉयड डैश हिज बिहेवियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर आप सोच लो, किसी की हरकत या बिहेवियर पर या फिर किसी चीज़ पर जब इरिटेट होते हैं ना तो अनॉयड एट का यूज़ करते हैं। एट और अबाउट दोनों लगता है। ठीक है, अबाउट का भी यूज़ होता है एंड एट का भी। यहाँ पर एट दिया, एग्जाम में आपको अबाउट मिले तो वो भी लग जाएगा। यहाँ पर किसी पर्सन से अनॉयड होने पर हम अनॉयड विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, अनॉयड विद का यूज़ करते हैं जब यहाँ पर हम बिहेवियर से इरिटेट हो रहे हैं, इसलिए हमने एट का यूज़ किया। पर्सन से होंगे तो हम अनॉयड के साथ विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो यहाँ पर हो जाएगा एब्सेंट के साथ में हम मंडे की बात कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्पेसिफिक यानी स्टार्टिंग टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे 1995 5 PM। ठीक है, इन सब के साथ में हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर 2 days। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम क्यों हो जाएगा? किसी बीमारी, डिजीज़ या फिर इलनेस से जो परेशान होते हैं ना, तो सफरिंग के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं जो कि फिक्स्ड है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज अक्यूज्ड डैश ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ ऑफ लगा दिया, मैंने आंसर ही बता दिया, कोई बात नहीं। अक्यूज के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ये फिक्स्ड है, याद रखना है इसको। अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम होता है। ठीक है, तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑफिसर कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर कंग्रेचुलेटेड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा कंग्रेचुलेट यानी बधाई देने के साथ में हमेशा हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर नहीं लगता है। कंग्रेचुलेटेड फॉर मत लगा देना, फॉर का यूज़ कभी भी नहीं होता है। हमेशा जो यूज़ होता है वो होता है प्रपोजिशन ऑन, ये फिक्स होता है और इसको याद कर लो। एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं? फॉर लगा के चले जाते हैं, उनको लगता है के लिए। जब आप हिंदी में निकालोगे तो के लिए, फॉर किसी लिए आते के लिए, तो कहते हैं कि किसके लिए बधाई दी? सक्सेस के लिए नहीं, ऑन सक्सेस पर बधाई दी। इस तरीके से याद करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रेफर यानी पसंद देना, प्राथमिकता देना के साथ में कंपैरिजन के लिए जो यूज़ होता है वो हमेशा फिक्स्ड यानी कि 2 का यूज़ होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रेफर हो। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं उनके साथ में हम 2 का यूज़ करते हैं। जो भी ITOIR से ख़त्म होते हैं, जैसे इंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ भी हम 2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ कैपेबल डैश सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ही इज़ कैपेबल। तो यहाँ पर कैपेबल क्या हो? सक्षम होना। ठीक है, इसके साथ में जो प्रपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है। इसके बाद में वर्ब में ING आता है, वर्ब प्लस ING आता है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में ये वाली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, यहाँ सॉल्व करके दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सॉल्व दिया जाए पर नहीं, वर्ब में यहाँ पर ING लगेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जेरेंड आता है ING फॉर्म, यानी ये क्या है? यहाँ जेरेंड का काम कर रहा है। और कैपेबल ऑफ डूइंग या फिर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। तो इस राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर पैसिव वॉइस में मैरिड के साथ में प्रपोजिशन 2 लगता है, विद नहीं आएगा। शी इज़ मैरिड टू हो जाएगा। ठीक है, मैरिड टू। अब इसको पैसिव कैसे पहचानेंगे? ये पैसिव है, यानी इज़, एम, आर, वॉज, वर,
एक्स प्लस B3 हो, ठीक है। इन सब के साथ में जब B3 लगता है तो वो हमारा पैसिव होता है, और पैसिव में हम टू का यूज़ करते हैं। एक्टिव में मैरिड के साथ में कुछ भी नहीं आता है। ही इज़ एम आर वॉज बर, जैसे एज प्लस ही मैरिड प्लस B3 लगा हुआ है, ये क्या है, हमारा पैसिव है। पैसिव स्ट्रक्चर को पहचान लिया ना, इस तरीके की ये पैसिव होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। पैसिव में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता है। नेक्स्ट है ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर अलोन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इंसिस्ट के साथ में जिद करना, जोर देने के लिए हमेशा हम प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग होता है, तो इंसिस्ट के साथ में हम ऑन का यूज़ करेंगे, राइट ऑप्शन हमारा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द चाइल्ड वॉज डेप्राइव्ड डैश हिज राइट्स, तो इसमें 13 में राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डेप्राइव्ड के साथ में हम ऑफ का यूज़ करेंगे। डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, ठीक है। इसके साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। डेप्राइव्ड ऑफ हिज राइट यानी अपने क्या है, अधिकारों से वो वंचित है, ठीक है, वंचित था। ही इज़ इन डिफरेंट डैश क्रिटिसिज्म, वो उसे क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उदासीन रहता है। तो क्रिटिसिज्म के साथ में हमें इनडिफरेंट जो ये वर्ड है उसके साथ में जो फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है वो टू लगता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो टू हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म हो जाएगा, उदासीन होना, किसी चीज़ को लेकर कोई फ़र्क ना पड़ना, और इस स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल डैश एवरीवन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, इसका एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसके साथ में जो यूज़ होता है लागू होना, एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू होना, तो यहाँ पर जो यूज़ होता है वो टू का यूज़ होता है, क्या होता है, टू का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल टू एवरीवन हो जाएगा, टू दिस रूल, ये रूल जो है सब पे अप्लाई होता है, लागू होता है। ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस डैश हिज कलीग्स, तो इस पर कलीग की स्पेलिंग याद कर लो, यानी सहकर्मी जो होते हैं, जो काम करते हैं साथ में, उनको कलीग बोलते हैं। किसी व्यक्ति या ग्रुप पर अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए इन्फ्लुएंस ओवर होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस के साथ में ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओवर हो जाएगा। किसी व्यक्ति या ग्रुप पे प्रभाव दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं। शी इज़ कॉन्शियस डैश हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डैश, यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तो कॉन्शियस के साथ यहाँ सचेत जागरूक होने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। कॉन्शियस की स्पेलिंग देख लेना, ऑफ का CONSCIOUS, ठीक है, ऑफ का यूज़ करते हैं। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश एंटरिंग द रूम, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एंटरिंग यानी प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना किसी को, ठीक है। यहाँ से उसको क्या है, ही वॉज प्रिवेंटेड, उसे रोका गया कमरे में घुसने से, तो यहाँ पे जो प्रिवेंट के साथ में प्रपोजिशन लगता है वो हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम, ठीक है, प्रिवेंटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 है द टू ब्रदर्स क्वेरल डैश अ ट्रिवियल मैटर, तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा, क्वेरल किसी मुद्दे या छोटी बात पे झगड़ते हैं जब, तो वहाँ पर हम क्वेरल ओवर या फिर क्वेरल ओवर अ मैटर होता है, और क्वेरल अबाउट अ मैटर होता है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा, यहाँ पर ठीक है, ओवर का यूज़ होगा, ओवर ट्रिवियल मैटर यानी तुच्छ, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ मैटर पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉट अकस्टम्ड डैश सच ट्रीटमेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी होना, किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, आदी हो जाना, जिसकी आदत लग जाना, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं अकस्टम्ड के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन हम जो यूज़ करेंगे वो टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदत लग जाना, तो इन सब के साथ में जो यूज़ करते हैं हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे, तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, तो आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर देंगे, ठीक है। तो होमवर्क के लिए एक आपको आंसर नोट करना है। ही एब्स्टेन, ABS एब्स्टेन्ड, एब्स्टेंड ABSTAINED एब्स्टेंड डैश वोटिंग, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें आप, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टू होगा, फ्रॉम होगा, विद होगा, या फिर ऑफ होगा। ये आपके लिए एक तरीके से आपको चैलेंज के तरीके से लेना है। एब्स्टेन के साथ में, एब्स्टेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है, बचना या रोकना, इस तरीके से, ये नेगेटिव सेंस में आता है इसका मतलब। तो ये इसके साथ में कौन सा प्रिपरेशन यहाँ पर जो है फिक्स्ड लगता है, तो ये आप लोग को आपको मुझे कमेंट करके इसका आंसर देना है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी आपको देखनी है, एब्स्टेन होता है बचना, ठीक है, एब्स्टेन में से लगभग इस तरीके का बचना ही होता है, ABSTAINED, ठीक है। तो ABS
TAINED। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड और मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आपके लिए।